रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा और उसकी टाइप्स पढ़ी। अगर किसी ने लास्ट वाली क्लास नहीं सुनी तो वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके क्लास को सुन सकता है। और आप चाहते हैं कि आने वाली क्लासेस आपको लिंक में मिल जाएं, नोटिफिकेशन उनका मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़ना है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो चेंज ना हो, मतलब लिखने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते या प्रोग्राम चलते चलते वो चेंज नहीं हो सकती। जो वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे वो वैल्यूज़ वही रहेंगी। इसको पढ़ते हैं। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट वो क्वांटिटी है, वो मिकदार है जो कि चेंज नहीं होती। अनलाइक अ वेरिएबल, चाहे वो वेरिएबल हो, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कांट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी हो, आपका प्रोग्राम चलने से पहले, चलने के दौरान, चलने के बाद जो वैल्यू आपने एज अ कांस्टेंट स्टोर करवाई है वो चेंज नहीं होगी। इन अ बेसिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। हमारे पास इसकी टू टाइप्स हैं। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है और एक नीचे दी गई है, उसको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। कांस्टेंट की टाइप। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं जो विदाउट फ्रैक्शंस होते हैं, सिंगल पर्सियंस और डबल पर्सियंस इंटीजर्स। अच्छा, अब वो बता रहा है कि इसमें हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, सिंगल पर्सियंस होते हैं, डबल पर्सियंस होते हैं। अब आपको इंटीजर्स के बारे में नहीं पता, सिंगल पर्सियंस के बारे में नहीं पता, तो ये हमने लास्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा। आप उस क्लास में जाके इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिंगल पर्सियन और डबल पर्सियंस में जस्ट रेंज का डिफरेंस होता है। सिंगल पर्सियंस में हमारे पास नंबर्स की लिमिट्स कम होती है और डबल पर्सियंस में हमारे पास नंबर्स की लिमिट्स ज़्यादा होती हैं। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव अ फ्रैक्शनल पार्ट। वो बता रहा है कि इंटीजर्स में हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो काउंटेबल हों, जिनको आप काउंट कर सकते हो। मतलब ऐसे नंबर्स नहीं जो जिनकी लिमिट ना हो, हम इनको काउंट कर सकते हैं। और ये नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में होते हैं। मतलब हमारे पास ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, +56 and -678 and 8 means that both numbers in a positive or in a negative sense। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास सिंगल पर्सियंस और डबल पर्सियंस। न्यूमेरिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स वैल्यू दैट आर मेजर्ड एंड मे कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट। अब वो कहता है इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है और पीछे वाले में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था। मतलब जो हमने इंटीजर्स पढ़े हैं उसमें हमारे पास डॉट्स वाले नंबर्स नहीं हैं। फ्रैक्शनल मींस डॉट, इशारिया वाले नंबर वहाँ पे नहीं थे। और हमारे पास सिंगल पर्सियंस और डबल पर्सियंस में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल दी हुई है 4.786, 5.0, 0. इसमें हमारे पास डॉट जो है वो आता है। सिंगल पर्सियंस न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स। अब सिंगल पर्सियंस की उसने रेंज बताई है कि आप इसमें 7 डिजिट तक जो है वो एंटर कर सकते हैं। डबल पर्सियन न्यूमेरिक कांस्टेंट आर स्टोर्ड विद इन 17 डिजिट्स ऑफ पर्सियंस। अब डबल पर्सियंस की हमारे पास लिमिट 17 डिजिट है, तो इसलिए मैंने बताया कि सिंगल पर्सियंस की हमारे पास लिमिट्स कम होती है और डबल की ज़्यादा होती है। आगे जी, अ सिंगल पर्सियंस कांस्टेंट इज एनी न्यूमेरिक कांस्टेंट विद आइदर 7 और फीवर डिजिट्स। 7 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग ई
आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्रेलिंग एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए यूज़ करते होते हैं। ये हमारे पास सिंगल परसियंस की उसने बताया। आगे वो बता रहा है डबल परसियंस कांस्टेंट इज एनी कांस्टेंट विद आइदर 8 और मोर। उसमें हमारे पास 7 थे, यहाँ हमारे पास 8 आ गए हैं डिजिट्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वहाँ ई से रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ डी से रिप्रेजेंट कर रहा है। और वहाँ उसने बताया कि हाँ फैक्टोरियल के लिए ये वाला साइन सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं और यहाँ पे हैश को यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल सिंगल्स एंड डबल परसियंस न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये हमारे पास सिंगल परसियंस की एग्जांपल है और ये डबल परसियंस की। जस्ट दोनों में लिमिट्स का डिफरेंस है। यहाँ हमारे पास लिमिट्स कम है नंबर्स लिखने की और यहाँ हमारे पास लिमिट्स ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है उसकी टाइप नंबर 2, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें हमारे पास नंबर्स भी आ जाएं और ABC भी आ जाए। इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स, मतलब उसने एक साथ में ये भी बताया कि हमारे पास कोई भी नंबर हो वो डबल कोट्स में लिखा हो। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 करेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लाहौर 4900। ये देखिए ये भी डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये भी डबल कोट्स में लिखा है। दोनों ये अल्फा नंबर्स है और ये न्यूमेरिक नंबर्स है, दोनों